Hello everyone, welcome back to the channel. So as we know, recently UPPCS has come out with its calendar. ठीक है, UPPCS का कैलेंडर आ गया है, बीपीएससी ने अपना रिजल्ट निकाल दिया है एंड यूपीएससी का तो ऑलरेडी कैलेंडर आउट था। तो इसकी वजह से मार्केट में हुआ क्या है ना, मोस्टली जो हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर कंफ्यूज्ड कि भाई हम तीनों एग्जाम्स को कैसे मैनेज करें। ठीक है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। किसी को लग रहा है कि हम तीनों दे देंगे, किसी को लग रहा है हम दो देंगे, किसी को लग रहा है एक देंगे और कुछ कंफ्यूज स्टेट में। राइट, तो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। मैं आपको दो तीन केसेस दूंगा, उसमें अपनी रीजनिंग दूंगा कि क्यों आपको वो स्टेप लेना चाहिए और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लीजिए। ये तीन केसेस मेरे हिसाब से बढ़िया केसेस हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन्हीं तीन केसेस में क्वालिफाई हो जाएंगे एंड आई हेल्प यू टेक द डिसीजन कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा एग्जाम नहीं देना चाहिए इस साल। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्यों हम उन डेट्स को देख लेते हैं, क्यों हम ये कह रहे हैं कि सारे एग्जाम्स एक साथ आ गए हैं तो पीपल आर कंफ्यूज्ड। राइट, अब हमें पता है यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो 25 मई को होने वाला है इस साल। यूपीएससी मेंस जो है वो 22 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 80-85 डेज हैं। राइट, ये भी बहुत एक यूजफुल फैक्टर है क्यों जो हमें आगे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। राइट, देन हो गया यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो 22 दिसंबर को हुआ था, उसका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी में। जो उसका मेंस है, जो अभी कैलेंडर आया है उसमें दिखाया हुआ है कि 28 जून से शुरू होगा, तो ये अराउंड 4 से 5 दिन चलेगा, दैट इज 2 से 3 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, और उसी कैलेंडर में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का जो है, 25 वाला जो है वो 12 अक्टूबर को है। देन उसके बाद बीपीएससी मेंस 2024 वाले का अभी रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का, तो जो मेंस होगा वो एंड ऑफ अप्रैल में होगा या अर्ली में। ठीक है, अर्ली में यही चांसेस है। देन हो जाएगा बीपीएससी प्रीलिम्स जो 2025 वाला है, इट इज हाई चांसेस कि एंड ऑफ सितंबर या अर्ली अक्टूबर में हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो, आपका मई में शायद एक ये एग्जाम हो सकता है यूपीएससी का, मई में आपका बीपीएससी मेंस भी हो सकता है, फिर जून में आपका यूपीएससी मेंस होगा और यूपीएससी मेंस होगा और यूपीपीसीएस मेंस भी होगा। तो इतनी ज़्यादा क्लटर हो गया सब कुछ कि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसके लिए प्रिपेयर करें, कौन सा हमारा प्रीलिम्स निकल रहा है, किसको हम प्रायोरिटाइज करें, कौन सा हमारा मेन गोल है, कौन सा हमारा सेकेंडरी गोल है, क्या हमारा सही टाइम आ गया प्लान बी पे काम करने का। सो देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द मार्केट। तो इन दिस वीडियो मैं वही ट्राई करूंगा कि आप उस कन्फ्यूजन से थोड़ा सा डील कर पाए। मैं सारे ऑप्शंस को आप सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट कर दूंगा और डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस पे चलते हैं। देखो, फर्स्ट केस यही है जिसमें आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 निकल जाता है। ये काफी ज्यादा यूपीएससी पैटर्न पे आया था। और अगर आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 हो जाता है तो एक सिंपल सी बात है, आप यूपीएससी इस बार मत देना। देखो, बहुत डिफिकल्ट होगा यूपीएससी का प्रीलिम्स जो इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। आप वो भी क्लियर कर लो और यूपीपीसीएस मेंस भी क्लियर कर लो। मेंस होगा जून से, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो अभी पिछली पहले बताया, 28 जून, और ये हो जाएगा 25 मई। ठीक है, तो अब आपने 25 मई वाला पेपर आपका बहुत अच्छा चला गया। ठीक है, फिर लेकिन आप कैसे मैनेज करोगे यूपीपीसीएस का मेंस और यूपीएससी का मेंस? एक महीना है इसके बीच में, 1 मंथ है, वो कैसे मैनेज करोगे? क्यों मैनेज करना टफ होगा? जीएस 1 to 4 तो चलो माना ठीक सेम है, बट जीएस 5 and 6 प्लस हिंदी, स्पेशली फॉर पीपल हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो पेपर्स हैं इनको कैसे मैनेज करोगे? ये हो जाएगा 400 नंबर का पेपर, ये 150 नंबर का, इनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। और इधर ऑप्शनल होगा 500 नंबर का, उस वो सैक्रिफाइस होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों मैनेज के चक्कर करने के चक्कर में कोई भी क्लियर ना हो, क्योंकि देखो यूपीएससी प्रीलिम्स भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है जो 25 मई को होगा। राइट, जो 25 मई को होगा, तो क्या गारंटी है कि आप इसको सैक्रिफाइस करो अपने मेंस की प्रिपरेशन को ये क्लियर करने में, और क्या पता आपको ये क्लियर ना हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो 22 दिसंबर को हुआ था वो क्लियर हो जाता है, तो सिंपली स्किप यूपीएससी दिस ईयर एंड फोकस ऑन यूपीपीसीएस। एंड इस साल आपको 12 अक्टूबर को दोबारा वो चांस मिलेगा, दोबारा यूपीपीसीएस देने को मिलेगा। तो आप एक ही साल में दो मेंस लिख रहे होंगे यूपीपीसीएस के। राइट, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। अब इसी केस स्टडी में हम दो तीन एग्जाम्स और इंक्लूड कर देते हैं। हम ले आते हैं बीपीएससी मेंस 2024। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया होगा। राइट, तो वो बीपीएससी मेंस दे पाएंगे 2024 का, जो कब होगा? अप्रैल में होगा, अप्रैल या फिर अर्ली मई में होगा। अब क्योंकि ये भी मेंस है, आप ये और अप्रैल और मई में हो जा रहा है, तो इसके साथ आप यूपीपीसीएस मेंस मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद भी आपको 2 महीना मिलेगा टू प्रिपेयर फॉर यूपीपीसीएस मेंस। तो ये दे सकते हो आप लोग।
फिर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स मिलेगा, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मिलेगा जो 12 अक्टूबर है, ये भी सितंबर में होगा। देन अगर आप लकी रहे तो आप हो सकता है हरियाणा दे रहे हो, हिमाचल दे रहे हो, तो ट्राई टू फोकस ऑन स्टेट पीसीएस। अगर आपको यूपीपीसीएस 2024 निकल जाता है, गेट अ जॉब, अगले साल यूपीएससी दे देना, ये मेरा ओपिनियन है। आई होप ये आपको हेल्प करे अपने डिसीजन लेने में। दिस इज द केस वन, जो जो बहुत सारे लोग जिसमें फंसेंगे। अब आ जाते हैं केस टू में। नाउ केस टू ये बनता है कि देखो, अगर आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर ही ना हो, इसका रिजल्ट फरवरी में आ ही जाएगा, फर्स्ट वीक में। अगर ये आपका क्लियर नहीं होता है तो आप यूपीएससी दो, ठीक है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो सिर्फ, तो आपको स्टार्ट करना है, अभी तो आपको मेंस करना है, ठीक है, मेंस करना है। अभी मेंस करोगे आप, मेंस करने के बाद यू हैव टू शिफ्ट टू प्रीलिम्स मोड, फुल टाइम प्रीलिम्स मोड फ्रॉम फेब एंड। और अभी आंसर राइटिंग नहीं करनी है, अभी सिर्फ और सिर्फ नोट्स कंसोलिडेट करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं। और नोट्स किसके बनाने हैं? ऑप्शनल के बनाने हैं। ऑप्शनल के नोट्स बनाओ 28-29 दिन, और फेब एंड से, दैट इज 1 मार्च से भी कर सकते हो, 1 मार्च से आप प्रीलिम्स मोड में लग जाओ, ठीक है, अगर आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। देन उसके बाद अब इसमें एक कैवियाट और है, अगर लेट्स से किसी का बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब तो वो बीपीएससी प्रीलिम्स दे, मेंस देगा, ठीक है, बीपीएससी मेंस देगा जो अप्रैल में हो ही जाएगा। इसके बाद यू विल गेट 1 मंथ फॉर मेंस, सॉरी यूपीएससी प्रीलिम्स, 1 मंथ पोस्ट मेंस, पोस्ट बीपीएससी मेंस यू विल गेट 1 मंथ फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट। इस एक मंथ में घिस देना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो ये केस टू बनता है, जहां पे आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, बट यू विल गिव यूपीएससी, और अगर आप बीपीएससी भी क्लियर हो गए तो यू विल गिव बीपीएससी मेंस, दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ कमिंग टू केस थ्री। नाउ केस थ्री ये बनता है कि भाई आपका ना यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, ना आप यूपीएससी दे रहे हो, ना आपका बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, ठीक है, 2024 में आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और आप यूपीएससी भी नहीं दे रहे हो। अब आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीपीसीएस 2025 और बीपीएससी 2025। इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी साथ में करी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस आते हैं जो बिहार स्पेसिफिक होते हैं, बल्कि बाकी यूपीपीसीएस तो पूरा यूपीएससी लाइंस पे आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है, 9 महीने हैं लगभग दोनों एग्जाम्स होने में, ठीक है, लगभग 8 से 9 महीने तो इजीली हैं। इसकी तो डेट आएगी है 12 अक्टूबर, ठीक है, तो इसमें तो है ही 9 महीने। अब इसमें कैसे प्रोसीड करना है, जो जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं बच्चे, उन कैटेगरी वाले बच्चों को क्या करना है? उस कैटेगरी वाले बच्चों को देखो, एक चीज करनी है, आपको मेंस कंप्लीट करना है जून जुलाई तक, ठीक है, अगर चाहे आप बीपीएससी दो या यूपीपीसीएस दो, आपको मेंस कंप्लीट करना है। और अगर आप दोनों दे रहे हो तो यूपीपीसीएस पे फोकस करो, बिकॉज इसका मेंस कंपैरेटिवली बड़ा है एंड टफ है। तो अब आपको जुलाई तक करना है मेंस। फिर बचे 3 महीने, दैट इज आधा जुलाई मान लो, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर हाफ, 12 दिन यहाँ, 10-12 दिन यहाँ पे भी हैं। तो लगभग लगभग 2.5 से 3 महीना होगा जब आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स करोगे 25 का, ठीक है। 3 महीना आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 25 वाला प्रीलिम्स प्रिपेयर करो, और साइड बाय साइड बीपीएससी को भी दे देना। इसमें ही कहीं ना, अगर आपको बीपीएससी भी देना होगा तो जून तक मेंस कर लेना, जुलाई पूरा दे देना, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों बैलेंस करना होगा। अगर आप सिर्फ यूपीपीसीएस दे रहे हो तो जुलाई में भी मेंस कर लेना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मैनूवर अपने हिसाब से करना पड़ेगा उसी टाइम से, आज से 5-6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। बट अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आई फील दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, आपको यही यही करना चाहिए। प्रिपेयर फॉर मेंस अभी नेक्स्ट आने वाले 4-5 महीने, 6 महीने तक भी खींच सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्टेबिलिटी विद प्रीलिम्स। और उसके बाद 3 महीने प्रीलिम्स में लग जाओ, और फिर इसका प्रीलिम्स दे दो और इसका भी दे दो। दीज आर ऑल द केसेस। मुझे लग रहा है इसमें मेजोरिटी बच्चा कवर हो ही गया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो और स्टेट दे रहे होंगे, कोई आरएएस दे रहा होगा, कोई एमपी दे रहा होगा, कोई कोई हिमाचल दे रहा होगा, कोई हरियाणा दे रहा होगा, कोई सीएपीएफ का एग्जाम दे रहा होगा। अब इतने सारे बच्चों को तो इंक्लूड नहीं करा जा सकता। ये प्राइमरीली फोकस थी बीपीएससी, यूपी और यूपीएससी पे, तो आई फील इसमें मेजोरिटी बच्चा कवर हो गया होगा। एंड इस वीडियो ने थोड़ा सा आपकी जो प्रिपरेशन के डिसीजंस है उसको सिंप्लीफाई कर दिया होगा। मेरा मोटिव ही सिर्फ ये था, सिंप्लीफिकेशन ही मेरा मोटिव था, और कोई मोटिव नहीं था इस वीडियो से कि आप डिसीजन लेने में इजी हो जाओ। बिकॉज मैं ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैं डिसीजन डिलेमा में रहूं, राइट। तो डिलेमा में ना डिसीजन होता नहीं है, ना पढ़ाई होती है ना कुछ और होता है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, और आप अच्छे डिसीजन ले पाओ, एक ठीक ठाक इन्फॉर्म डिसीजन लो, और नेल द अपकमिंग प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ वेरियस अदर एग्जाम्स।
थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू गाइस इन अनदर वीडियो। करंट अफेयर्स पे एक वीडियो आ रही है कि यूपीएससी में कैसे करंट अफेयर्स ओवर हाइप्ड है, स्पेशली प्रीलिम्स में इतना कोई जरूरत नहीं होती प्रीलिम्स के कोर्सेज की और ये सब की। दिस वीडियो विल बी ड्रॉप्ड 4 to 5 days later, and we'll see you guys in this video. Thank you so much.